कलेक्टर ने विगत दिवस किया बेरसिया क्षेत्र का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने विगत गुरुवार को तहसील बेरसिया क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने तहसील कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं निर्माणाधीन बेरसिया बाईपास का निरीक्षण कर विभिन्न विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरसिया का निरीक्षण कर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पुष्पा गुरु को निर्देशित किया कि शीघ्र ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरसिया में संजीवनी क्लिनिक का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए एवं ओपीडी व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री सिंह ने अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर संबंधित एजेंसी एवं विभाग को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम बेरसिया श्री आशुतोष शर्मा को नगर पालिका बेरसिया एवं अस्पताल प्रशासन के सहयोग से विशेष साफ सफाई अभियान चलाने, परिसर में पार्किंग को पर्याप्त व्यवस्था करने, बायोवेस्ट का वैज्ञानिक निपटान करने सुनिश्चित करने के लिए सीवर लाइन की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके उपरांत कलेक्टर श्री सिंह ने बेरसिया बाईपास का निरीक्षण कर कार्य को नियमित समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिला रोजगार अधिकारी भोपाल ने बताया कि युवा संगम का आयोजन 22 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे से भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं साइंस कॉलेज बंगरसिया भोजपुर रोड भोपाल में किया जा रहा है, जिससे 20 मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल होंगी। उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी रोजगार के इच्छुक आवेदक आवेदिकाओं से अपील की है कि वे अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं अपना बायोडाटा सहित साक्षात्कार के लिए 22 अगस्त को प्रातः 11 बजे उपस्थित होकर युवा संगम रोजगार मेले का सुनहरा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भर्ती कंपनियों द्वारा अपनी शर्तों पर की जाएंगी और साक्षात्कार के समय कंपनी से समस्त जानकारियां स्वयं प्राप्त करें। आज भोपाल में प्रेस वार्ता के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी द्वारा वोट चोरी को लेकर जनता के सामने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और एक बड़ा खुलासा किया गया। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार जब भी हमने वोटर लिस्ट में अनियमितताओं की बात उठाई है, मध्य प्रदेश सीईओ की वेबसाइट या तो डाउन हो जाती है या उस पर वेबसाइट रखरखाव के अधीन है का नोटिस दिखाई दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आज फिर दिखा रहा है। आखिर चुनाव आयोग को किस चोरी के पकड़े जाने का डर है, जिसके चलते वहां बार बार अपनी वेबसाइट बंद कर देता है। सिंगार जी ने प्रेस वार्ता में कहा है, चुनावी साल 2023 में मध्य प्रदेश में 34+ लाख आंकड़े जोड़े गए। आखिर के 2 माह में हर रोज 26,000 वोट जोड़े गए, टोटल 16 लाख वोट जोड़े गए। 2018 के चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से 1% से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन 2023 में यहां बढ़कर 8 से 9 हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में लगभग 8 से 9% वोट चोरी हुई है। 35 ऐसी सीट जहां जीत का फासला कम है, वहां उससे ज्यादा वोट जोड़े गए। प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा आंकड़ों के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश ने एक ऑर्डर निकाला, ये निकाला 2/12/2022 को कि 8.5 लाख नकली वोटर को हटाने का किया जाएगा। लेकिन सिर्फ आरटीए में हमने जानकारी मांगी तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम डिजिटल डेटा नहीं रखते, हम जानकारी नहीं रखते, जिसमें कि स्पष्ट है कि चुनाव आयोग का नियम 32 में स्पष्ट है कि आपको 3 साल डेटा रखना है। ये चुनाव आयोग की दूसरी गलती और ये प्रमाण है, कागज पे लिख के दिए उन लोगों ने कि हम डेटा नहीं रखते। नेक्स्ट, तो ये नियम जो 32 तोड़ा, ये मैंने आपको इस पर इसके अंदर पूरी जानकारी दे दी किस प्रकार से नियम को तोड़ा गया। नेक्स्ट, अब ऐसी कई सीटें मध्य प्रदेश के अंदर, उदाहरण के लिए मैंने 25-26 सीटें निकाली आपकी जानकारी के लिए कि सेवड़ा सीट 2,64,000 वोट थे 2 तारीख को, मतदाता 2,71,000, मतलब 7,000 2 महीने में बढ़े, बगैर राजनीतिक पार्टी, बगैर वोटर के जानकारी के, बगैर राजनीतिक पार्टियों को जानकारी के, ना विधानसभा के जो उम्मीदवार ना उनको दी गई, लेकिन 2 महीने के अंदर वहां पर नतीजों का अंतर रहा 2,500 वोट का। इस प्रकार से ग्वालियर दक्षिण, करेरा, मुंगावली, सुर्खी, छतरपुर, गुनौर, चित्रकूट, योनतर, मऊगंज, गोड़, थ्योनी, ये पूरी सीटें हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं नतीजे रहे 5,000, 6,000। यहाँ 6,000 से अगर नतीजों का अंतर रहा तो 16,000 वोट बढ़े। तो ये अगर यहाँ पे 5,000 का अंतर रहा तो 11,000 वोट बढ़े। ये मैं आपको दूंगा पूरी कॉपी आपको। तो नेक्स्ट, ये सब सीटों की आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो वोट बढ़ाए किसी को जानकारी दी नहीं। नेक्स्ट,
अब आप जानते हो कि अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पष्ट रूप से ज्ञानेश कुमार जी ऐसा लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है कमिश्नर। जिस प्रकार से बोल रहे थे कि सीसीटीवी की हम जानकारी नहीं दे सकते, पोलिंग पे जानकारी, भाई जो पब्लिक डोमेन पे है, आप वोटिंग करा रहे हो उसको आप क्यों नहीं दे सकते? तो ये कई चीजें हैं। तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग संवैधानिक जो उसकी ड्यूटी है उससे भाग रहा है। नेक्स्ट।